बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 4:30 पर वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ खोल दिए गए। इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के समय सीमित संख्या में ही लोग मौजूद रहे हों। इस दौरान रावल, धर्माधिकारी और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सुबह 4:30 पर धनिष्ठा नक्षत्र पर खोले गए। सबसे पहले बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार खोले गए, फिर वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ कपाट के द्वार के ताले की चाबी देवस्थानम बोर्ड के द्वारा खोली गई। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह द्वार के कपाट खुले। भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह के द्वार खुलते ही सबसे पहले बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने गर्भगृह में प्रवेश किया। शीतकाल में जिस ऊनी घृत कंबल को भगवान को ओढ़ाया गया था, रावल द्वारा श्रद्धा पूर्वक उसे निकाला गया। ध्यान अवस्था में बैठे भगवान बद्री विशाल के निर्वाण दर्शन हुए। सभा मंडप में धर्माधिकारी और वेद पाठी ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया। रावल ने पवित्र जल से भगवान को स्नान कराया और भव्य अभिषेक हुआ। भगवान बद्री विशाल के श्री कपाट खुले हैं। बहुत शांत माहौल, शांत वातावरण। मेरे साथ आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, महाराजा टिहरी के प्रतिनिधि राजगुरु और हक हकूकधारी डिमरी पांडुकेश्वर आदि के लोग थे और गिनती के वहाँ पे 11 लोग भगवान के कपाट खोलते समय सामने थे। लक्ष्मी मंदिर में 4 और 7 लोग भगवान बद्री जी के द्वार पर, दरवाजे पर भगवान के कपाट खुले। अखंड दीप जलते हुए मैं देख के आ रहा हूँ, अखंड दीप जल रही है। विशेष रूप से नारद जी, नर नारायण जी, इनके साथ भगवान बद्री विशाल जी विराजमान थे। उनके अंक में लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। लक्ष्मी जी अभी अभी और अपने निज स्थान लक्ष्मी मंदिर में आ गई हैं और भगवान के श्री गात्र पर घी देखा गया। घी सरसब्ज है, सुंदर है और भगवान के पूरे गात्र पर लेप है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि घी सरसब्ज रहा तो पूरे देश की व्यवस्था देखी जाती है, किस तरफ सरसब्ज है, किस तरफ कम है। मैंने इस बार घी देखा, मुझे लग रहा है घी सरसब्ज भगवान के श्री गात्र पर है और पूरे विश्व की रक्षा, सुरक्षा, संपन्नता रहेगी। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में आस्था के साथ लोक मान्यताओं को भी निभाया जाता है। कपाट बंद होने पर लक्ष्मी जी का जो विग्रह भगवान बद्री विशाल के सानिध्य में रखा जाता है, कपाट खुलने पर लक्ष्मी जी को बद्रीनाथ मंदिर के निकट लक्ष्मी मंदिर में पहले लाया जाता है। तब उद्धव जी का विग्रह जो पांडुकेश्वर योग ध्यान मंदिर से लाया जाता है, उन उद्धव जी को भगवान बद्री विशाल के साथ रखा जाता है। उद्धव जी कृष्ण के सखा स्वरूप हैं, पर उम्र में कृष्ण से बड़े हैं, इसलिए लोक परंपरा में वे लक्ष्मी जी के जेठ हुए। हिंदू परंपरा में जेठ के सामने बहू नहीं आ सकती, इसीलिए पहले लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी मंदिर में प्रवेश किया, फिर उसके बाद उद्धव जी भगवान के सानिध्य में विराजमान हुए। कपाट खुलने पर भगवान बद्री विशाल के साथ देवताओं के खजांची धन कुबेर महाराज भी विराजे। पांडुकेश्वर के कुबेर मंदिर से भगवान कुबेर की सुंदर स्वर्ण प्रतिमा पालकी में सजकर आई थी। इस तरह बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही यहाँ स्थित सभी मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई। दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। यद्यपि बहुत कम लोग सामने हैं, लेकिन जो लोग आ नहीं पाए, हर वर्ष बद्रिकाश्रम आते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप सब की ओर से हमने भगवान के दर्शन किए हैं। आप सबकी योगक्षेम के लिए, सुरक्षा के लिए भगवान से हमने निवेदन किया, पुरजोर निवेदन किया और साथ ही थोड़ी देर में भगवान की पूजा प्रारंभ होगी। लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पहली महाभिषेक पूजा होगी और आज की महाभिषेक पूजा की जो पहले मेरे पास रसीद आई है, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य, पूरे देश और विश्व की समृद्धि के लिए मेरे पास
उनकी ओर से और प्रथम पूजा आई है और पूरे राष्ट्र और विश्व की कामना के लिए, शुभ और संकल्प के लिए और साथ ही सुरक्षा के लिए हम आज प्रथम पूजा भगवान की करेंगे। आज प्रातः भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। तमाम जो लोग भगवान बद्री विशाल के प्रति जिनकी आस्था है, जो विश्वास रखते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी मैं कामना करता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर ये बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व को अपने चपेटे में ली हुई है और हम सबको मिलजुल कर उसका सामना करना है। कोरोना से हमको बराबर दूरी बनाकर चलना है। ऐसा लगता है कि ये समय लेगी, कितना समय लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोग इस अवसर पर मास्क जरूर लगाएं, बगैर मास्क के बाहर न निकलें। हमारे जितने बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, जिनकी आयु है या जिनको कोई तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है या अन्य तरह की कोई तकलीफ है, तो घरों से बाहर ना निकलें। इसी में हमारी सुरक्षा है। जो लोग अभी अप्रवासी हमारे उत्तराखंडी वापस आ रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि कृपया आप अपने घर में क्वारंटाइन रहें। उसी में आपकी सुरक्षा है और आपका सरकार के लिए सहयोग भी है। इस महामारी से बचने का यही महामंत्र है। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बद्री विशाल की। आपको बता दें कि इस बार 17 मई तक लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन नहीं कर पाएंगे। MI न्यूज़।